मंगल भवन वेरी खुश। हमने देखा किस प्रकार से सीता और रावण का बहुत ही लंबा संभाषण चला, जहाँ पर रावण ने सीता को रिझाने का हर भरसक प्रयास किया, लेकिन सीता ने रावण को इतनी खरी खोटी सुनाई जितनी शायद रावण को पहले किसी ने नहीं सुनाई हो। जब रावण बौखला करके चला गया और आदेश देकर गया राक्षसियों को कि 2 महीने में इस स्त्री ने मेरे चरणों में होना चाहिए, मैं इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा, तब सारी राक्षसियां एकदम अलर्ट हो गई। सीता के पास आकर के सारी राक्षसियां, उनको देखते ही ऐसा लग रहा था बाप रे ये कैसे जीव है और ये कैसे रहते हैं। उनके मुंह से आने वाली दुर्गंध, उनके शरीर का बेढब आकार, उनके बात करने के रवैये, एक दूसरे के प्रति का व्यवहार, ये सब बहुत ही गलिच्छ और तुच्छ थे। एक राक्षसी आकर के सीता से कहती है, अरे मूर्ख स्त्री, रावण आकर के तुझसे प्रार्थना कर रहा है, तुझे और क्या चाहिए? वो जाना रावण की पत्नी, तेरा क्या जाता है? दूसरी राक्षसी आकर के कहती है, अरे रावण तो त्रिलोकों का राजा है, इंद्र चंद्र वरुण वायु सब उसके सेवक हैं, ऐसा व्यक्ति तेरे लिए बाहें खोल करके खड़ा है, तो क्यों नहीं उसके बाहों में समाती है? एक और राक्षसी कहने लगी कि जब रावण चलता है तो सूर्य रावण की इच्छा से अपनी दाहकता को एडजस्ट करता है। जिस प्रकार से वायु रावण को कैसे फील होना चाहिए, वायु उसी रफ्तार से बहती है। जिस सीजन के फूल रावण को जिस भी सीजन में चाहिए, पेड़ उस अपने अपने सीजन को छोड़ के फूल देते हैं। चंद्रमा भी अपने पक्ष और अपने घटन और बढ़त को छोड़ करके जैसा जब चाहिए तब पूर्णिमा करता है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने से तुझे क्या परहेज है? सीता इन सब की बातें सुन रही थी और सीता मैया इन सब की बातें सुन करके बहुत ही व्यथित और विचलित भी हो रही थी। शी वॉन्टेड सैंक्टिटी, शी वॉन्टेड टू बी अलोन। ये राक्षसियां जब ज्यादा ही इस तरह से कहने लगी, सीता कहती है, मैं बिल्कुल भी रावण की नहीं हो सकती, मैं रावण को अपने बाएं अंगूठे से भी टच नहीं करूंगी। सीता कहने लगी, जिस प्रकार से सची इंद्र की है, लोपमुद्रा अगस्त्य की है, जिस प्रकार से सावित्री सत्यवान की है, जिस प्रकार से रोहिणी चंद्र की है, जिस प्रकार केशिनी सगर की है, जिस प्रकार से सुकन्या जवन की है, जिस प्रकार से दमयंती नल की है, जिस प्रकार से अहल्या गौतम की है, जिस प्रकार से अनुसुईया अत्रि की है, उसी प्रकार से सीता राम। ये सुनकर के सारी राक्षसियां बहुत ही ज्यादा बौखला गई। वो सारी अपने आप में बातें करने लगी, अरे ये मूर्ख स्त्री हमारे कुछ भी कहने से बिल्कुल कुछ नहीं मानने वाली, लेट अस ईट हर, उसको खा लेते। एक राक्षसी कहती है, मैं इसकी रीढ़ की हड्डी और जो हृदय का भाग है और थोड़ी सी हथेलियां, ये मैं अपने नाम से रिजर्व करती हूँ। ओके। एक कहने लगी, इस लड़की की जान भी बहुत पोवर है, मैं इस पर अपनाता हूँ आरोग्य। तीसरी कहने लगी, इसका पेट देखो इतना सा है लेकिन कितना मुलायम है, मुझे उसके पेट चाहिए, और जो अदड़ियाँ बचती है ना वो मेरे नाम की। उसमें से सबसे ज्यादा क्रूर एक राक्षसी थी, वो कहने लगी, अरे आप ऐसा क्यों कहती है, इसको मार डालेंगे, बोटी बोटी करेंगे, सब में बांट देंगे, तो किसी को नहीं ऐसा लगेगा कि अरे इतने नरम मुलायम मांस से कोई वंचित रहा है। एक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, अगर इसको मारने का प्लान हो ही गया है तो चलो मैं रस्सी लेके आती हूँ, इसको मार देते हैं, रावण को खबर पहुंचा देंगे ये मर गई। तो रावण भी बोल देगा, ठीक है मरी गई है तो खाई दो, क्या टेंशन। ये सब सुन करके सीता के सब्र का बांध टूट गया।
वो सोचने लगी कि मेरे गत जन्मों के कितने सारे पाप हैं जिसका फल मुझे इस समय ये सब सुन करके और मोर ओवर राम के वियोग के कारण मिल रहा है। सीता हाथ जोड़ करके सभी देवताओं से, राम से, लक्ष्मण से, सुमित्रा से, कौशल्या से प्रार्थना करती है कि कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस जंजाल से, जो प्रायः न निकलने वाला दिख रहा है, यह से छूट जाऊं। अगर मैंने अपने हृदय में कभी भी राम के अलावा किसी के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी धरा है तो मैं अभी भस्म हो जाऊं। Sita was too confident that Ram loved her. The only question in her mind was, why was he not coming? अगर राम ने मारी बाहु जैसे दैत्य को मारा है, राम कबंध जैसे दैत्य को मारा है, तो इस रावण को मारने के लिए राम अब तक क्यों नहीं आ रहे? सीता was confident कि राम can never forget her. Sita was only calculating why so much of delay. इतनी देर. Thank you very much. Hare Krishna.